आज हम आपके लिए एक ऐसा ही केस लेकर आए हैं जिसमें दो कत्ल हुए, लेकिन इसके बावजूद ना तो किसी को सजा मिली, ना ही किसी पर मुकदमा चला। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए तो डेफिनेटली सिस्टम को तमाचा मारते इस रिपोर्ट पर आप गौर करेंगे। इस केस को नादिया मलिक मिसिंग मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एक समय में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में इस मामले ने तहलका मचा दिया था। भारतीय मूल की नादिया मलिक अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित फिलाडेल्फिया में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। ये पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। स्कूल के दिनों में ही उसे भूपेंद्र गगन से नाम के व्यक्ति से प्यार हुआ। परिवार के विरोध के बावजूद वो फाइनली बिना शादी किए उसके साथ जाकर रहने लगी। 28 फरवरी वो दिन था। नादिया कार से अपनी 3 महीने की बेटी अलीना सिंह और भूपेंद्र के साथ बाजार से गुजर रही थी। उसी समय अलीना को सांस लेने में तकलीफ होती है। उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ती है। इस बीच भूपेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे को इसी हालत में छोड़कर भाग जाता है। अकेली नादिया पुलिस को फोन करती है। उसकी मदद के लिए पुलिस और मेडिकल टीम भी आ जाती है, लेकिन फाइनली उसकी बच्ची शांत हो जाती है। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तब तक वो दम तोड़ चुकी होती है। नादिया इस घटना से बुरी तरह परेशान हो जाती है। उसे भूपेंद्र से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं होता। एक बात ये भी सामने आती है कि बच्ची जन्म से ही मस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी, लेकिन फिर भी अचानक बच्चे के इस तरह से मौत हो जाना पॉसिबल नहीं था। पुलिस को भी इस मामले में भूपेंद्र के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। फाइनली बच्चे की मौत एक रहस्य बनकर रह जाती है। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नए साथियों से कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के आपको मिलते रहे। नादिया के परिवार वाले एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नादिया को उनकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन अब नादिया और भूपेंद्र के रिश्तों में पहले वाली बात नहीं थी। नादिया अपनी बेटी की मौत के बाद काफी टूट चुकी थी। इन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। भूपेंद्र इन झगड़ों के बीच मारपीट पर उतर आता था। इन तमाम बातों से जब नादिया परेशान हो गई तो उसने भी भूपेंद्र को छोड़ देने का मन बना लिया। अब वो थॉमस सिंह नाम के एक दूसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व होने लगी। थॉमस सिंह अमेरिकन आर्मी से अपनी जॉब कंप्लीट करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। थॉमस और नादिया के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती है। अब थॉमस चाहता था कि नादिया हमेशा के लिए भूपेंद्र को छोड़कर उसके पास आ जाए। नए साल में नारी अभी नई शुरुआत करने जा रही थी। वो अब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। उसे डॉक्टर बनने का सपना देखा। साल 2014 में उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, जो कि एक्सेप्ट हो गया। इस बीच 2014 के फरवरी महीने में भूपेंद्र को थॉमस सिंह और नादिया के बीच पनपते रिलेशन के बारे में जानकारी लग गई। इन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। इस झगड़े में भूपेंद्र ने नादिया की बुरी तरह पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद फाइनली नादिया ने भूपेंद्र से अलग होने का फैसला कर ही लिया, लेकिन भूपेंद्र किसी भी कीमत पर नादिया को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने थॉमस सिंह को वार्निंग भरा मैसेज किया कि अगर तुम नादिया की लाइफ से आउट नहीं हुए तो तुम्हें कभी भी नादिया देखने को नहीं मिलेगी। भूपेंद्र की पाबंदियों से तंग आकर नादिया एक दिन अपने भाई खालिद मलिक को फोन लगाती है और उससे हेल्प मांगती है। खालिद साल 2014 के फरवरी महीने की 9 तारीख को जब भूपेंद्र को फोन लगाकर नादिया को छोड़ देने के लिए कहता है तो फोन पर ही उन दोनों के बीच काफी हॉट टॉक होती है। बैकग्राउंड से नादिया की आवाज आती है कि भूपेंद्र ने उसे कैद कर रखा है। वो उसे घर से बाहर ही नहीं जाने देता। प्लीज उसे बचा दो। इसके बाद भूपेंद्र फोन काट देता है। खालिद कई बार फोन करता है मगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब खालिद सारी बात की जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस के साथ जब भूपेंद्र खालिद के घर पहुंचता है तो वहां उसे ना तो नादिया मिलती है और ना ही भूपेंद्र। पुलिस इन दोनों की तलाश करने लग जाती है। 9 फरवरी की तारीख बीती है। 10 फरवरी को नादिया के परिवार वाले भूपेंद्र गगन सिंह के खिलाफ आधिकारिक रूप से पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं। भूपेंद्र के पास एक ब्लैक कलर की निशान कार थी, लेकिन वो कार भी घर में मौजूद नहीं थी। तब अंदाजा ये लगाया जाता है कि शायद नादिया और भूपेंद्र इसी कार में कहीं गए हुए हैं। पुलिस इस कार की तलाश करने लगती है। इसके लिए अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं। नादिया के परिवार वाले भी अपने स्तर पर खोजबीन शुरू कर देते हैं। इस बीच खालिद के मोबाइल पर नादिया के मोबाइल से कुछ मैसेजेस आते हैं।
ये मैसेज भूपेंद्र के द्वारा भेजे जाते हैं जिसमें कोई ये कहता है कि तुम पूरे अमेरिका में नादिया को कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे, तुम हार गए और अब तुम कभी उसका चेहरा भी नहीं देख पाओगे। ये जानकारी जब पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस इसे भी अपनी जांच का हिस्सा बनाती है। 11 फरवरी को एक बार फिर खालिद के मोबाइल पर मैसेज आते हैं कि यदि तुम नादिया से बात करना चाहते हो तो उसे ऑनलाइन $20 पे करना होगा। अगले मैसेजेस में नादिया से बात करने के एवज में रकम बढ़ती ही चली जाती है जो $200 तक पहुंच जाती है। थॉमस को भी इसी तरह के मैसेज मिलते हैं जिसमें नादिया से बात कराने के बदले पैसों की डिमांड की जाती है। जब खालिद कहता है कि यदि तुम नादिया की हेलो भी सुना दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ऐसा नहीं होता। तमाम जांच के साथ साथ पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए भी इनको ट्रेस करने की कोशिश करती है मगर उसे सफलता नहीं मिलती। मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग फिलाडेल्फिया से वॉशिंगटन जाते हुए ये न्यूयॉर्क जाते हैं और वहां से ओहायो पहुंचने के बाद इनके मोबाइल बंद हो जाते हैं। पुलिस भूपेंद्र को ट्रेस करती हुई ओहायो पहुंचती है और उस घर तक भी पहुंच जाती है जहां भूपेंद्र सिंह रुका हुआ था। भूपेंद्र वहां से भागने की नाकाम कोशिश करता है पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद उससे कुछ पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन भूपेंद्र अपने लायर का बहाना पुलिस को कुछ नहीं बताता। तलाशी में भूपेंद्र के पास से पुलिस को नादिया का मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस और कार की चाबी मिलती है। पूछताछ में भूपेंद्र बताता है कि वो नादिया को कार के साथ फिलाडेल्फिया में ही छोड़ चुका था, लेकिन नादिया का परिवार बताता है कि भूपेंद्र झूठ बोल रहा है क्योंकि कार की एक ही चाबी थी जो भूपेंद्र के पास से मिली। भूपेंद्र के चेहरे पर चोट के निशान मिलते हैं जिसके बारे में बताता है कि उसका फिलाडेल्फिया में नादिया से झगड़ा हुआ। नादिया ने उस पर हमला किया जिसमें उसे ये चोट लगी। नादिया की तलाश में पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। तभी फिलाडेल्फिया के मार्बल टाउनशिप पुलिस स्टेशन में एक अनजान कॉल आता है और आइडेंटिटी गुप्त रखने की शर्त पर एक लावारिस निशान कार की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब पुलिस वहां जाकर कार की तलाश करती है तो फिलाडेल्फिया के मार्केट स्ट्रीट के 3rd ईयर स्ट्रीट पर एक निशान अल्टिमा कार बर्फ से ढकी हुई खड़ी थी। कार को इसके पहले 8 लीगल जगहों पर पार्क किया जाता है क्योंकि कार के ऊपर पार्किंग स्टिकर लगे थे। जब कार को खोला जाता है तो उसके अंदर कपड़ों का बंडल मिलता है और उन कपड़ों के सबसे नीचे नादिया की डेड बॉडी प्राप्त होती है। नादिया की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। 20 फरवरी की इस घटना के बाद 21 फरवरी को डॉक्टरों की एक टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी देती है कि नादिया की बॉडी पर फिजिकल ट्रॉमा के कोई निशान नहीं है और उसकी मौत से संबंधित मौत के कारण से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आती और फॉरेंसिक टीम अब इस मामले की आगे जांच करती है। पुलिस भूपेंद्र को गिरफ्तार तो नहीं करती लेकिन उसे शहर से बाहर जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन अप्रैल 2014 को भूपेंद्र तोड़ते हुए शहर से बाहर चला जाता है। इसके बाद भूपेंद्र को अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। हालांकि कुछ महीने बाद उसे बेल मिल जाती है। फॉरेंसिक लैब से 8 महीने बाद रिपोर्ट आती है, लेकिन इस रिपोर्ट में भी नादिया की डेथ का कोई कारण निकलकर सामने नहीं आता। मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस कई डिटेक्टिव की हेल्प भी करती है, लेकिन डिटेक्टिव भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर भूपेंद्र को दोषी ठहराते हैं, पर कोई ठोस सबूत नहीं रहता, जिसके चलते पुलिस फाइनल इस मामले में नादिया की मौत को स्पीशियस मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। इससे डिफरेंट नादिया के परिवार वाले प्राइवेट डिटेक्टिव से इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कराते हैं और ये फैक्ट निकलकर सामने आता है कि नादिया को भूपेंद्र के द्वारा दाहिने हाथ में जहरीला इंजेक्शन दिया गया। फिर नादिया को कार के भीतर छोड़कर सबूतों को मिटाते हुए भूपेंद्र कार को लॉक करके वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस के लिए ये तमाम बातें काफी नहीं थी। मामला यहीं खत्म हो गया। भूपेंद्र आजाद हो गया। हालांकि निचली अदालत ने इस मामले में भूपेंद्र को नादिया के परिवार वालों को $10 मिलियन का हर्जाना देने का आदेश जरूर सुनाया, पर नादिया का मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गया। इस मामले में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।